आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राफेल फाइटर्स को लेकर के आई एक अपडेट के बारे में। हम सब जानते हैं कि राफेल फाइटर्स का इंतज़ार हम सबको है और एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। लेकिन अब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट इसकी प्राइस को लेकर के कुछ मेजर कंसर्न लेकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि राफेल फाइटर्स निसंदेह काफ़ी कैपेबल हैं और भारत ने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस भी कर रखी हैं, लेकिन क्या 114 राफेल्स हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होंगे? क्यों उनको इस चीज़ का डर सता रहा है कि राफेल में जो कॉस्ट ओवर रन है ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। आइए जानते हैं उनका तर्क क्या है और ये तर्क कितना सही है। क्या यही चीज़ अभी तक एमआरएफए को रोक के रखे हुए है? क्या राफेल की कॉस्ट एमआरएफए के लिए एक बड़ा इशू है जिसके वजह से एमआरएफए पे कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है? दोस्तों, डिफेंस एनालिस्ट का ये मानना है कि राफेल की जो कॉस्ट है ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत अगर ये भारत में बनाए गए तो जो हम अनुमान लगा रहे हैं उससे काफ़ी अलग होगी, क्योंकि एमआरएफए के अंतर्गत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है और 114 फाइटर्स जो सिलेक्ट किए जाएंगे ये भारत में ही बनाए जाएंगे। प्रबल दावेदारों की बात करें तो F-15EX, राफेल F-4 स्टैंडर्ड और यूरोफाइटर टाइफून को यहाँ पर दावेदार माना जा रहा है। लेकिन क्योंकि भारत में सब ये मान के चलते हैं कि इसमें अगर कोई विजेता हुआ तो वो डसाल्ट एविएशन ही होगी, तो ऐसे में जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका ये अनुमान है कि इतनी बड़ी संख्या में जो राफेल फाइटर्स हैं इनके लिए जो हम 18 से 20 बिलियन डॉलर की राशि को आवंटित करने का सोच रहे हैं और हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इसके अंतर्गत ये डील फाइनलाइज हो जाएगी, शायद ये हमारे लिए और ज़्यादा हो सकता है। और एक अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 25 बिलियन डॉलर का खर्च हमें इस प्रोग्राम में करना पड़ सकता है और ये भारत के डिफेंस बजट में एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि जो कॉस्ट एक्विजिशन है या एक्विजिशन कॉस्ट है ये डिले भी हो सकती है और जो फंड्स हैं एक बार में उनको रिलीज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भी साबित हो सकता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हमने 25 बिलियन डॉलर किसी फॉरेन एयरक्राफ्ट पे इन्वेस्ट किए तो हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है जिसमें तेजस मार्क 2 और एम का है ये कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होंगे। और डिफेंस एनालिस्ट ने यूएई का एग्जाम्पल देते हुए ये कहा कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने हाल ही में 80 की संख्या में जो राफेल फाइटर्स हैं उनको खरीदा है और इसमें उन्हें 18 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया है। और ऐसे में डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर भारत 114 फाइटर्स को कंसीडर कर रहा है तो तकरीबन 25 बिलियन डॉलर्स या इससे ज़्यादा की राशि हमें खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट हम सिर्फ नहीं ले रहे हैं बल्कि हमारा प्लान ये है कि उसमें जो एडिशनल वेपन सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, ये भी खरीदे जाएंगे और मेक इन इंडिया का जो एस्पेक्ट है इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जहां पर अगर हम भारत में राफेल को बनाने की बात भी करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमें तकरीबन 20 से 30% तक महंगे पड़ सकते हैं फ्रांस की तुलना में, क्योंकि इनको बनाने के लिए पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं इनको खरीदना पड़ेगा, मशीनरी और भी दूसरे जो चीज़ें हैं वो खरीदनी पड़ेगी और जो प्राइस इन्फ्लेशन है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यही कारण है कि भारत को एक मोटा खर्चा इस पूरे प्रोग्राम में करना पड़ सकता है। वहीं कुछ डिफेंस एनालिस्ट तो इस बात पे भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या फ्रांस वाकई पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन लाइन है ये भारत में शिफ्ट करेगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है ये बात, क्योंकि रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रांस अब डसाल्ट एविएशन फ्रांस में ही दूसरी जो प्रोडक्शन लाइन है इसको एस्टैब्लिश करने का प्लान कर रही है। तो ऐसे में भारत में ये प्रोडक्शन लाइन लेकर के आएंगे, ये चीज़ें भी थोड़ा कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में अवश्य हैं। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं कि कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा राफेल फाइटर्स की खरीद में। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख की बात करें तो उन्होंने 2023 में कहा था कि एमआरएफए के अंतर्गत जो खरीद होगी वो फेज्ड मैनर में होगी, यानी चरणबद्ध तरीके से खरीदे जाएंगे एयरक्राफ्ट, इकट्ठा बड़ा प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। लेकिन आपको याद दिलाते चले कि डसाल्ट एविएशन ने पहले भी यही चीज़ कही थी कि भारत में अगर आप प्रोडक्शन लाइन चाहते हैं तो जो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट होने चाहिए, यानी अगर 70 से ऊपर नंबर हुए तभी जाकर के डसाल्ट एविएशन इस बारे में विचार करेगी कि राफेल का निर्माण भारत में करना है या नहीं। हालांकि बीच में एक कॉन्फिडेंस जरूर आया था जब नितिन गडकरी जी ने नागपुर में ये बयान दिया था कि आने वाले भविष्य में नागपुर में राफेल फाइटर्स का निर्माण होगा, तो हमने ये कयास लगाया था कि शायद एमआरएफए में कोई बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई चीजें हमें देखने को नहीं मिली हैं। रिसेंट रिपोर्ट के तौर पर हमारे पास एक ही अपडेट है, जहां पर अभी हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने ये कहा है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ इंडियन मेड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किए जाने की बातचीत चल रही है
और उनको ये हिदायत दी गई है कि जो भी वेपन भारत चाहेगा उन्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जो बातचीत है ये पॉजिटिव वे में चल रही है। तो वहीं कल की वीडियो में हमने आपसे कहा था कि क्या भारत को MRFA को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि MRFA अगर 2026 में भी फाइनलाइज हो जाता है तो जो पहला एयरक्राफ्ट है हमें वो तकरीबन 3 से 4 वर्षों में मिलेगा। जैसे कि वर्ष 2016 में जब 36 राफेल फाइटर्स की डील को हमने फाइनलाइज किया था तो जो पहला एयरक्राफ्ट 2019 में मिला था, और उस समय तो डसाल्ट एविएशन के पास ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं थे, और इस समय सीन पूरी तरीके से अलग है। 200 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी ऑर्डर बुक है, और ये जो राफेल फाइटर्स हैं ये कहीं ना कहीं भारत के लिए गेम चेंजर तो हैं, लेकिन एक लंबा इंतजार ये करवा सकते हैं। तो ऐसे में कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि विदेशी फाइटर्स की तरफ जाने से अच्छा है कि हमें अपने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट पे ध्यान देना चाहिए। और ये चीज़ें अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हुई हैं, क्योंकि हमने देखा है 180 की संख्या में तेजस मार्क 1A की खरीद की गई है, जिसके आने के बाद जो टोटल नंबर है भारतीय वायुसेना में तेजस फाइटर्स के वो 200 को पार करेंगे। और सेम चीज़ हमें तेजस मार्क 2 के केस में देखने को मिलेगी, जहां पर ऑर्डर बुक 200 को पार करती नजर आएगी, क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है भारतीय वायुसेना फेज्ड मैनर में तेजस मार्क 2 के प्रोक्योरमेंट करने वाला है। और अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो तेजस मार्क 2 असेंबली से गुजर रहा है। 2025 अक्टूबर तक क्लेम किया गया है आडा के द्वारा कि जो पहली उड़ान है इसको आयोजित कर लिया जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि 2025 में पहली उड़ान हो जाती है तो अगले 3 वर्षों तक इसमें वेपन टेस्टिंग और एवियोनिक्स को टेस्ट किया जाएगा, और तकरीबन 2028 से 29 तक इसका जो प्रोडक्शन है भारत में शुरू कर दिया जाएगा। तो डिफेंस एनालिस्ट भी यही कहते हैं कि 18 से 20 बिलियन डॉलर्स की राशि जो हम MRFA के लिए आवंटित करना चाहते हैं ये तब ज़्यादा सही होती अगर ये डील 2022 के आसपास फाइनलाइज कर ली जाती, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम भी काफ़ी डिले हो चुका है, और अब MRFA भारतीय वायुसेना के लिए उतना अच्छा सेंस नहीं बना रहा जितना कि इसकी पहली प्रमुखता थी। लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना अभी MRFA पर टिकी हुई है। अब ये रिजल्ट कब तक आएगा ये तो भारतीय वायुसेना ही जाने, लेकिन अब न सिर्फ भारत के डिफेंस एनालिस्ट बल्कि रक्षा मामले के जो जानकार लोग हैं वो भी MRFA से हट के जो इंडिजिनस फाइटर जेट हैं, जिनमें क्रमशः तेजस मार्क 2, तेजस मार्क 1A और AMCA, इनको प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये एयरक्राफ्ट अगर बड़ी संख्या में लिए गए तो ये हमारी आत्मनिर्भरता को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि तेजस मार्क 2 काफ़ी मेजर अपग्रेड्स के साथ हमें देखने को मिलेगा, और ये 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि भारतीय वायुसेना की सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 3 जो प्रोडक्शन लाइन है इनमें तेजस मार्क 1A की डिलीवरी को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर 2027 तक सभी 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर पूरा कर लिया जाएगा, और फिर फेज 2 के जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट हैं इनकी डिलीवरी शुरू करी जाएगी, और फिर तेजस मार्क 2 के केस में भी हमें यही देखने को मिलेगा। यानी MRFA का भविष्य जो भी हो, तेजस मार्क 2 का जो भविष्य है ये काफी प्रबल और काफी उज्जवल होने वाला है। आपको क्या लगता है, भारत को अब राफेल की तरफ जाना चाहिए या इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की तरफ ही ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।